हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री एजुकेशन में आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है वैदिक संस्कृति। सिंधु संस्कृति के बाद में एक और संस्कृति अस्तित्व में आई, उसको कहते हैं वैदिक संस्कृति। और वेदों से इसकी जानकारी मिलने के कारण इसको वैदिक संस्कृति कहा गया। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है और इसका काल निर्धारण जो किया है वो इसको दो भागों में बांटा गया है और दो भागों में वेंटर्नीज ने इसका काल निर्धारण किया है। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आज अपने करेंगे ऋग्वैदिक काल। ये वैदिक जो संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति, पशुपालन और राजतंत्रीय थी। उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। वैदिक लोग जो आर्य लोग थे वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, मतलब एक जगह स्थायी निवास नहीं था उनका, तो इसलिए कृषि का पूर्णतः विकास नहीं हो पाया। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा का जो ग्रंथ है जैन अवस्था उसमें मिलती है। तो जैन अवस्था के अंदर वरुण जो देवता है उनको अहूर मजदा कहा गया है। और ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नदी थी वो थी सिंधु, लेकिन सर्वाधिक बार उल्लेख सरस्वती नदी का हुआ है, जो सबसे पवित्र नदी थी। उसे नदी तमा, देवी तमा, अम्बे तमा कहा गया है। नदियों में सबसे प्रमुख थी ये। सरस्वती नदी को तांड्य ब्राह्मण में बताया गया है कि सरस्वती जो नदी थी वो विंसन नामक स्थान पर विलुप्त हो गई थी। अब जो घग्गर नदी है वही सरस्वती नदी थी प्राचीन काल में। ब्रह्मव्रत एक क्षेत्र था जो सरस्वती व दवंसवती नदी के बीच का क्षेत्र था, उसे कहते थे ब्रह्मव्रत क्षेत्र। दवंसवती नदी को ऋग्वेद में चौतांग कहा गया है। और आर्य जो थे मूलतः सप्तसिंधु प्रदेश के रहने वाले थे और 1500 ईसा पूर्व के आसपास ये भारत में आए थे। ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था करते हैं अपने। ऋग्वैदिक कालीन जो जीवन था वो 3 भागों में था: राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन। तो पहले अपने राजनीतिक जीवन करते हैं। राजनीतिक जीवन में ग्राम जो है वो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी जो कई परिवारों का समूह था। और ग्राम का जो प्रधान या मुखिया था उसको कहते थे ग्रामीणी। और कई ग्राम मिलकर विष बनता था, यानी कई ग्रामों का समूह जो था उसे कहते थे विष। और कई विषों का जो समूह था उसे कहते थे जन। विष का प्रधान जो है विषपति और जन का जनपति। जन का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है, जो कि सर्वाधिक है, लेकिन जनपद का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ। इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद जो था वो आनुवंशिक हो गया था, लेकिन राजा का चुनाव एक समिति द्वारा होता था। राजा को गोपाजनस्य कहा गया है। ये कबीले का मुखिया था, कोई क्षेत्र का मुखिया नहीं था। राजा जो है वो कबीले का मुखिया था। ऋग्वैदिक काल में सभा का जो कुछ समितियाँ थी, इसमें सभा का 8 बार उल्लेख, समिति का 9 बार और विदत का 122 बार और गण का 46 बार उल्लेख है। ये समितियाँ राजा पर नियंत्रण रखती थी। सृग, व्रात, गण सेना की इकाइयाँ थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जो 7वां मंडल है उसमें 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें एक तरफ सुदास व दूसरी तरफ 10 राजाओं के बीच ये युद्ध बताया गया है। सुदास जो है उसका पुरोहित था वशिष्ठ और 10 राजाओं का जो पुरोहित था वो था विश्वामित्र। तो इसमें विजय सुदास की हुई थी। राजा सहित कुल 12 रत्नीन होते थे। राजा अपने राज्याभिषेक के समय इन रत्नीनों के घर जाता था। इनका जो 12 रत्नीन है इनका उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। 1 नंबर पे राजा है, फिर सेनानी, पुरोहित सबसे प्रमुख पदाधिकारी था। राजा के बाद में पद था पुरोहित का। युवराज, महिषी पटरानी या रानी को कहते हैं। सूत, ग्रामणी, क्षता, संग्रहिता मतलब कोषाध्यक्ष, भागदू अर्थमंत्री, अक्षवाप जो पासे के खेल में जो राजा के सहयोगी था और पालागल इसका सहयोगी था। ईशान, समिति का सभापति। आगे करते हैं अपने सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन
जो आर्यों का था वो पितृसत्तात्मक था। मातृ जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक था, तो उसका विपरीत है, ये पितृसत्तात्मक है। लेकिन नारी को भी पर्याप्त सम्मान था, नारी को माता की जगह समझा जाता था। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। ऋग्वेदिक काल में 2 से लेके 7वें मंडल तक की जो मंडल है उनको कहा गया है वंश मंडल, कुल मंडल, ऋषि मंडल। आगे अपने करते आर्यों के वस्त्र। 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे आर्य। अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र जिसे वाश भी कहते थे, और अधिवास। उष्णीय, ये आर्यों की पगड़ी को कहते थे। अमाजू, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा गया है। वैतु, विदाई के समय जो दहेज दिया जाता था, उपहार दिए जाते, उनको कहते थे वैतु। 8वें मंडल में विदुषी स्त्रियों की सूची दी गई है। लोपामुद्रा, घोषा, उनकी पुत्री का उपनयन संस्कार होता था ऋग्वेदिक काल में। आर्थिक जीवन, मूल आधार इनका कृषि व पशुपालन था। और ऋग्वेदिक काल में फाल का उल्लेख किया गया है। फाल हल को कहते थे। भूमि राजा की निजी संपत्ति नहीं थी, पूरे कबीले का स्वामित्व था इस पे। गविष्टि, युद्ध के लिए पर्याय जो शब्द दिया गया है उसको कहा गया है गविष्टि। अवधन्या, गाय, जो न मारने वाला पशु था, जिसे मुद्रा की भांति समझा जाता था। निषक, एक सोने का आभूषण था वैसे तो, लेकिन ये विनिमय का साधन भी था ऋग्वेदिक काल में। पणी, ऋग्वेदिक काल में जो मवेशियों के चोर थे उसको पणी कहा जाता था। और ऋग्वेदिक काल में नमक व कपास का उल्लेख नहीं हुआ है। यव का उल्लेख हुआ है, जो चावल जो है, धान जो है, उसको कहते थे, यव का उल्लेख हुआ है, लेकिन नमक व कपास का नहीं हुआ है। ऋग्वेदिक लोगों का, जो आर्य लोग थे, उनका प्रिय पशु घोड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु जो लोग थे उन घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन वैदिक काल में ये घोड़े का उनका प्रिय पशु था।